हेलो चैन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 7 एसएससी की सीरीज को। इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर्स को कवर कर लिया है एंड आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 7 एसएससी के नेम से बाय सत्यम पांडे। जिसने भी वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी वाली, जाके पहले वो वीडियोस को भी कवर करना है आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। आज का चैप्टर है, उसका नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड, यानी हमारी जो धरती है वो किस तरीके से सेक्रेड बनी, पूजनीय बनी, ठीक है। हमारी हमारी धरती पे क्या क्या चीजें आती हैं? एयर है, फायर है, ठीक है, इधर वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स और जितने भी क्रिएचर्स हैं, डायरेक्शंस हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स, रिवर्स, सीज और जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो जो है हमारी सुप्रीम बॉडी लैंड है उसके पार्ट हैं। एंड ऑल आर सीक्रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द भगवत पुराण। भगवत पुराण के हिसाब से ये सारी चीजें सीक्रेट हैं। अब यहाँ पे इमेज में देखेंगे आप, पीछे में टेम्पल्स हैं, ठीक है, रिवर है, टेम्पल है, रिवर है एंड ये भी एक टेम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे लैंड है, ये पेड़ है, ये लेक है। ये सारी चीजें जो हैं हमारे लिए एक हम तरीके से हमारे लिए सेक्रेड है, हम इसको पूछते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे जो 4 बेसिक क्वेश्चंस जो सॉल्व करेगा चैप्टर, उसको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला है कि व्हाट इज सेक्रेडनेस। सेक्रेडनेस क्या होता है, ठीक है। पवित्र सेक्रेडनेस को हम एक तरीके से प्योरिटी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो होता क्या है वो एक बार हम समझेंगे। सेकंड है कि हाउ डज द लैंड बिकम सेक्रेड। जो लैंड है वो सेक्रेड किस तरीके से बनी, कौन सी ऐसी चीजें हुई इस धरती पे, इस लैंड पे, जिसकी वजह से हम उसको सेक्रेड कंसिडर करने लगे। थर्ड है कि हाउ डू सेक्रेड साइट्स एंड पिलग्रिमेज, जो सेक्रेड साइट्स हैं, पिलग्रिमेजेस हैं, नेटवर्क्स हैं, वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के साथ, हमारे कल्चर के साथ, ठीक है। एंड फोर्थ है कि व्हाट रोल डिड सेक्रेड ज्योग्राफी प्ले। जो सेक्रेड ज्योग्राफी है वो कौन सा ऐसा रोल है जो हमारी लाइफ में प्ले करती है, जिससे जो कल्चरल इंटीग्रेशन होता है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके साथ उसका कल्चरल इंटीग्रेशन होता है। ये चारों क्वेश्चंस जो हैं आज के इस चैप्टर में हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सेक्रेडनेस क्या है, ठीक है। व्हाट इज सेक्रेडनेस। सेक्रेडनेस कैन हैव मैनी मीनिंग्स। सेक्रेडनेस के काफी सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कंटेक्स्ट में देखा जाए इस चैप्टर के हिसाब से, तो सीक्रेटनेस जो है ये है फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। यानी कि किसी भी चीज में स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस किस तरीके से कितना है, उसके हिसाब से हम उसकी सीक्रेटनेस को नाप सकते हैं। लाइक कितना वो वर्थ है रिस्पेक्ट के, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कितना रेवरेंस के, रिस्पेक्ट के वो काबिल है, होली है यानी पवित्र है और डिवाइन है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर ये सारे कंसेप्ट आते हैं, हम कह सकते हैं वो एक सीक्रेट कंटेक्स्ट में, ठीक है, आता है। तो बोला कि यहाँ पे सेक्रेडनेस इज फाइंडिंग समथिंग ऑफ डीप रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। किसका, किसी का रिलीजियस है, किसी का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। या वो रिस्पेक्ट के काबिल है, या वो रेवरेंस के काबिल है, या वो होली है, प्योर है, या वो डिवाइन है, ठीक है। उसको हम सेक्रेट कहेंगे। बट व्हाट इज समथिंग, क्या है वो समथिंग, ठीक है। इट कैन बी स्पेशल लोकेशन, कोई स्पेशल लोकेशन हो सकती है, या कोई श्राइन हो सकता है जो इवोक करता है कुछ डीप फीलिंग्स लोगों के मन में, भावना फीलिंग्स जो है इवोक करता है उनके मन में। या कोई हाई थॉट्स हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी, एज वी विल सी इन दिस चैप्टर, अ जर्नी ऑफ स्पेशल काइंड। एक स्पेशल काइंड की जर्नी है जिसमें हम समझेंगे किस तरीके से कौन सी चीजें हम सीक्रेट मानते हैं। लाइक कोई पिलग्रिमेज है, लाइक कोई पिलग्रिमेज है, ठीक है, भगवान की पूजनीय स्थल है, उसको भी हम सीक्रेट मानते हैं। उसका जो रूट है, जो जर्नी हम जाते हैं, इवन द वेरी लैंड वो जो कवर होती है वो हम सेक्रेट कंसिडर करते हैं, ठीक है। जो सेक्रेडनेस है देयरफॉर इज नॉट जस्ट कनेक्टेड विद रिलीजन। ये सिर्फ धर्म या रिलीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है और स्पिरिचुअलिटी के साथ, बट ये ज्योग्राफी के साथ भी कनेक्टेड है। यानी कौन से प्लेस पे है, मान लो आप किसी गुरुद्वारे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप समझेंगे कि वो एरिया जो है वो आपके लिए सीक्रेट प्लेस है, ठीक है। आप उसको धर्म के साथ समझते हैं लेकिन उसकी ज्योग्राफी को भी समझते हैं। लाइक आप वैष्णो देवी जाते हैं
तो आप पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली टेम्पल तो एक जगह पे है, बट वो जो पूरा पहाड़ है आप उसको सेक्रेड मानते हैं, राइट। उस पूरे रूट को आप सेक्रेड मानते हैं, वो चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ऑल सोर्ट्स ऑफ ट्रेडिशन, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं, रीत रिवाज उसमें लगते हैं। और इंडिया के केस में देखा जाए तो विद समथिंग मोर दैट वी विल डिस्कवर सून, और हम और भी चीजें डिस्कवर करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो लेट अस फोकस ऑन सेक्रेड प्लेसेस फर्स्ट। पहले हम सेक्रेड प्लेसेस को कवर करेंगे। यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी स्कूल ऑफ थॉट, हर स्कूल ऑफ थॉट और रिलीजन के अंदर इंडिया में उसकी कुछ खुद के सेक्रेड प्लेसेस हैं, यानी कुछ ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा पूजनीय है उनके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पूजनीय है उनके लिए। लाइक यहाँ पे पहली इमेज है, फिर दूसरी इमेज है, ये सारे गुरुद्वारे, टेम्पल, मंदिर, चर्च, मस्जिद, इन सबके, ठीक है, इमेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो प्लेसेस इन पिक्चर्स में है वो रेवर्ड बाय द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, ये सारे रिलीजन्स इन सारे जगहों पे विजिट करते हैं, यहाँ पे इनको फॉलो करते हैं, जो कि आउटसाइड इंडिया ओरिजिनेट हुई थी। इंडिया में ही तो ओरिजिन नहीं हुआ था इन सबका। लाइक इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुदाइज्म हो, या जोरोआस्ट्रियनिज्म लाइक पारसी रिलीजन जो है, इन सब का ओरिजिन जो है ये हमारे बाहर, इंडिया के बाहर ओरिजिन हुआ था, एंड बाद में ये इंडिया में स्प्रेड आउट हुई थी, और यहाँ के लोग उनको मानने लग गए थे, ठीक है। तो जो लोग हैं ये यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, विजिट और कॉन्ग्रीगेट इन दीज प्लेसेस फॉर प्रेयर्स और वर्शिप। लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, इकट्ठा होते हैं और वर्शिप करते हैं, ठीक है, इस जगह की। और जो फॉलोअर्स हैं अदर फेथ के, वो भी यहाँ पे आते हैं। लाइक दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर जो राजस्थान में है, ठीक है, वहाँ पे काफी लोग आते हैं। और वेलंकन्नी चर्च जो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, वेलंकन्नी चर्च जो तमिलनाडु के अंदर है, उसमें भी काफी लोग आते हैं और यहाँ पे वर्शिप करते हैं भगवान को। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस टू दी श्राइन्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ठीक है, स्पेशल ओकेजन्स में लोग जाते भी हैं घूमने एज अ पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज और एज अ पार्ट ऑफ द श्राइन्स, ठीक है। तो पिलग्रिमेज क्या है? पिलग्रिमेज का मतलब क्या है? यहाँ पे बार बार पिलग्रिमेज वर्ड आ रहा है। देखो, एक जर्नी जो सेक्रेड प्लेस की थ्रू तरफ जा रही है उसको पिलग्रिमेज कहेंगे। जो प्लेस जो है सिग्निफिकेंट है विद इन अ रिलीजन और अ बिलीफ सिस्टम, ठीक है। और श्राइन, एक प्लेस जिसको हम होली मानते हैं, उस श्राइन, उस मंदिर को, उस मस्जिद को, उस गुरुद्वारे को, उस प्लेस को, ठीक है, हम उसको सीक्रेट मानते हैं, प्योर मानते हैं, होली मानते हैं, बिकॉज इसका एसोसिएशन किसके साथ है? डिवाइन के साथ है, भगवान के साथ है। एक या कोई सेक्रेड रिलिक, कोई सेक्रेड रेलिक यानी अस्थियों के साथ है, या स्पिरिचुअल फिगर के साथ है, ठीक है। देखो, रेलिक भी बता देता हूँ, रेलिक क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सेंट्स और अदर स्पिरिचुअल फिगर्स बॉडी समटाइम्स टू द वंस बिलोंग टू देयर बिलोंगिंग्स केप्ट एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेवरेंस। लाइक रिलिक में उसकी अस्थियां हो सकती हैं, उसके जो इस्तेमाल करने वाले सामान थे। लाइक भगवान बुद्ध के हमने रिलिक्स को पुट किया था स्तूपास के अंदर, अशोका ने। तो कह सकते हैं कि वो जो रेलिक है वो क्या है, उनकी उनके जो प्यारे चीजें जो वो अपनी लाइफ टाइम में यूज करते थे, वो सारी चीजें जो है उनकी रिलिक में कंसिडर की जाएंगी। तो अगर नेचुरली देखा जाए, व्हेन वी टर्न टू रिलीजन्स, जब भी हम रिलीजन की तरफ जाएंगे जो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, हम देखेंगे मैनी मोर सेक्रेट साइट, काफी सारी सेक्रेट साइट्स को हम देखेंगे। इन द केस ऑफ बुद्धिज्म, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, दोज आर ऑफन प्लेसेस दैट वर विजिटेड बाय बुद्धा। वो सारी जगह जहाँ पे बुद्धा जी गए थे और सरमन्स दिए थे, अपनी स्पीचेस दी थी और लोगों को बुद्धिज्म के बारे में बताया था, वो सारे ही प्लेसेस लोगों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए सेक्रेट माने जाते हैं। और ऑल्सो जहाँ पे उनके रेलिक्स को रखा गया है। तो अभी मैंने बताया रेलिक्स मतलब उनकी जो अस्थियां हैं, ठीक है, बॉडी की अस्थियां हैं वो सब। अमंग देम द ग्रेट स्तूपा जो सांची में है, सांची के अंदर मध्य प्रदेश में है, विच इज अ रिलिक स्तूपा। रिलिक स्तूपा मतलब वहां पे उनकी अस्थियां रखी गई हैं। यू सॉ दिस इन द चैप्टर ऑफ द राइज ऑफ एम्पायर, हमने वहां पे भी देखा था। और एक महाबोधि स्तूपा है बोध गया बिहार में, एक महाबोधि स्तूपा है बोध गया बिहार के अंदर, वेयर अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन की थी। एनलाइटमेंट मतलब निर्वाणा अटेन किया था बुद्धा जी ने, निर्वाणा यानी, ठीक है, एनलाइटमेंट मतलब जब जिनको कह सकते हैं कि नॉलेज मिल गई हो, ठीक है, भगवान की नॉलेज उनको मिल गई हो।
तो उन्होंने एनलाइटमेंट जो है अचीव की थी बोध गया के अंदर, जो कि बिहार के अंदर है, एंड निरंजना रिवर के पास पीपल ट्री के अंदर उन्होंने, ठीक है, भगवान बुद्ध ने, ठीक है, एनलाइटमेंट अचीव किया, निर्वाणा लिखा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पिलग्रिम्स की, यानी यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पिलग्रिम साइट्स हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं जो बोध गया है, फॉर इंस्टेंस, रिसीव्स मोर देन 4 मिलियन विजिटर्स एवरी ईयर, यानी हर साल 40 लाख के अराउंड लोग वहां पे जाते हैं, पूजा करते हैं बोध गया में। सिखिज्म में तख्त होते हैं, क्या होते हैं? तख्त। ये होती है सीट्स और सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। जो तख्त होता है उसको हम स्पिरिचुअल अथॉरिटी का, ठीक है, एक सीट मानते हैं, जहाँ पे भगवान कह सकते हो, जो कह सकते हैं कि गुरु हैं, वो विराजमान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो तख्त श्री पटना साहिब है, जो बिहार के अंदर पटना साहिब है, इन पटना, और अकाल तख्त जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हम देखते हैं, गोल्डन टेम्पल, वो अकाल तख्त है, ठीक है। एंड द तख्त और श्री केशगढ़ साहिब, जो केशगढ़ साहिब का तख्त है आनंदपुर में, ये सारे ही कह सकते हो सीक्रेट प्लेसेस हैं फॉर द सिख पीपल। ऑल्सो यहाँ पे अदर पीपल जो सिख के अलावा वाले रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो भी लोग जाते हैं, विजिट करते हैं, और वहां पे देखते हैं काफी सारी चीजें। तो सिख जो है एस्पायर करते हैं टू अंडरटेक पिलग्रिमेजेस टू दीज प्लेसेस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम्स। जो सिख पीपल होते हैं वो हमेशा अपनी लाइफ टाइम में चाहते हैं कि हम यहाँ पे कम से कम एक बार तो विजिट करें ही, बिकॉज वो उनके लिए काफी ज्यादा पूजनीय स्थल है और वो वहां जाके वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो एसोसिएटेड है विद इम्पोर्टेंट सिख गुरुज, एंड देयरफॉर उनके लिए काफी ज्यादा वो सिग्निफिकेंस चीज है। इन एडिशन, जो सिख ट्रेडिशन है वो रिकॉर्ड करता है पिलग्रिमेजेस को, कितने लोग आते हैं, कंडक्टेड बाय सेवरल गुरु सच एस गुरु नानक जी, ठीक है, टू प्लेसेस लाइक हरिद्वार, प्रयाग, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी, एंड मैनी मोर बिसाइडेड अ फ्यू मुस्लिम श्राइन्स। तो कह सकते हैं जो गुरु नानक जी थे, जहां जहां उन्होंने विजिट किया, वो सारे ही लोगों को सेक्रेड माना जाता है, ठीक है, सारी जगहों को सेक्रेड माना जाता है। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में एक कोट दिया है, इंडिया हैज फॉर एजेस पास्ट बीन अ कंट्री ऑफ पिलग्रिमेजेस। इंडिया जो है बहुत डिस्टेंस पास्ट से पिलग्रिमेजेस, यानी लोग आते हैं, सीक्रेट प्लेस पे वर्शिप करते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम पिलग्रिमेज कहेंगे, जो कि जर्नी है वो पिलग्रिमेज कहते हैं। और ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, हम एंशियंट प्लेसेस को देखेंगे, लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, हाई अप इन द स्नोई हिमालय, जो कि पहाड़ों के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम कन्याकुमारी एकदम साउथ में चले जाएंगे, ठीक है, वहां पे भी कोई ना कोई प्लेस जो है भगवान का एग्जिस्ट करता है। What has drawn our people from south to the north and from north to the south in these great pilgrimages, यानी हम मूव करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, टू गिव टू गेट द सेक्रेडनेस ऑफ दीज प्लेसेस। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं? ये है हमारी फीलिंग, जो हमें दर्शाती है कि हमारा जो कंट्री है वो एक वन कंट्री है, और हम वन कल्चर हैं, हिंदू हम कल्चर हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के, यानी हम एक दूसरे को हमारे एक दूसरे को प्लेसेस को हम समझते हैं कि वो, ठीक है, हर प्लेस जो है भगवान का वो सीक्रेट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेस हो। और अगर सब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हर प्लेस सीक्रेट है, तो लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाएंगे, ठीक है, धर्म के नाम पे जो लड़ाई होती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमें भी इस चैप्टर के माध्यम से ये समझ आना चाहिए, इसके थ्रू ये हमें क्लियर होना चाहिए कि जो कल्चर है और जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, चाहे वो सबके लिए अलग अलग क्यों ना हो, बट जो उसकी फीलिंग है, ठीक है, वो हमें हमेशा एक यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप एक वर्ड सुनेंगे, तीर्थ। तीर्थ, हम लोग सुनते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, यानी हमें भगवान के सीक्रेट प्लेसेस पे एक बार विजिट करना है, ठीक है। तो लिटरली कह सकते हैं जो प्लेस जहाँ पे वन कैन क्रॉस अ रिवर और अदर बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी किसी वाटर बॉडी को क्रॉस करते हैं तो उसको तीर्थ कहेंगे। सिंबॉलिकली इट बिकम्स अ प्लेस वेयर वन कैन क्रॉस फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्डली लाइफ टू हायर स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि आप ऑर्डिनरी लाइफ में अभी तक हो, फिर आपने तीर्थ करा, फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ कह सकते हो, जो स्पिरिचुअल आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, जो भगवान है, कनेक्शन है उसके साथ, कह सकते हो, वो आप एक तीर्थ के बाद ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाओगे। Such places are held in high reverence and regarded as sacred.
तो ये जो तीर्थ वाले धाम होते हैं लाइक बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, द्वारका, ओडिशा के जगन्नाथपुरी, ये हम लोग मानते हैं, हिंदुओं में मानते हैं कि ये तीर्थ यात्रा है, सीक्रेट प्लेसेस हैं, जिनको विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है एक पर्सन के एंड ऑफ द स्टेज में। अब पीछे पहले कर ले वो भी बात अच्छी है, लेकिन अगर वो कभी नहीं गया तो एंड ऑफ द स्टेज में तो उसको करना ही चाहिए इन प्लेसेस को विजिट। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि ये सारी ही चीज़ें जो हैं हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो पिलग्रिमेजेस जो होते हैं उसके बारे में समझते हैं कि क्या है। हमने अभी तक काफी बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया है, बट एक बार दोबारा इसकी थॉरो रीडिंग मार लेते हैं, ठीक है। काफी इंडियंस जो हैं वो तीर्थ यात्रा करते हैं, उसको हम पिलग्रिमेजेस भी कहते हैं, यानी यात्रा करना, उस प्लेस पे जाना, उस प्लेस पे पूजा करना, वहाँ की क्या कहते हैं चीजों को यूज करना, ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पे काम होते हैं तीर्थ यात्रा में वो सब करना। टू वेरियस सीक्रेट साइट्स जिसको हम तीर्थ कहते हैं, वो अपनी लाइफ टाइम में विजिट करता है, ये मानना है काफी इंडियंस का। ये जो एंशंट एंड कंटिन्यूस ट्रेडिशन है पिलग्रिमेज का, क्या है एंशंट और कंटिन्यूस ट्रेडिशन है पिलग्रिमेज का, ये एक फिजिकल जर्नी नहीं है बट एक इनर जर्नी है। खाली आप वहां जा रहे हो, अपनी बॉडी लेके जा रहे हो, मतलब अपनी बॉडी के साथ वहां जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, इसके अलावा ये वहां पे आप बॉडी एक्सपीरियंस तो करते हो, इसके साथ आप इनर जो थॉट है हमारे हमारे जो माइंड की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी स्टार्ट होती है जब आप पिलग्रिमेज विजिट करते हो। बिकॉज वहां पे आपको रिलीजन के अलावा वाली काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आपको वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी मिलती है देखने को कि किस तरीके से लोग हैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप स्टोरीज सुनते हो, उससे आपका जो इनर सेल्फ है वो डेवलप होता है। एंड आप सुनते हो स्टोरीज किस तरीके से लोग कितनी पीड़ा उठा के, कष्ट उठा के वहाँ पे पहुंचते हैं, आप वो देखते हो। उसके बाद आपको और अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ यार, लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो क्या इसकी प्लेस की महिमा है, ठीक है, कह सकते हो क्या चीज इस प्लेस की इंपॉर्टेंस है, वो समझते हो आप। तो ये जो इनर जर्नी है ये रिक्वायर करती है एक स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। तो कह सकते हो फॉर एटलीस्ट 3000 साल से, एंड विद नो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, कोई मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल होने के बाद भी इंडिया जो है, इंडियंस जो है वो हैव बीन क्रिस क्रॉसिंग द सब कॉन्टिनेंट, मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, रिजल्टिंग इन एंटायर ज्योग्राफी बीइंग कंसीडर्ड सीक्रेट। एंड कह सकते हैं जो एंटायर ज्योग्राफी है वो बीइंग कंसीडर्ड सीक्रेट, हम उसको सीक्रेट मानते हैं। जो वहाँ की जो पूरी ज्योग्राफी है हम उसको एक वर्शिप करने लायक मानते हैं, सीक्रेट मानते हैं, प्योर मानते हैं, होली मानते हैं, डिवाइन मानते हैं। तो हम इसके ऊपर दोबारा आएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे एक लेटर लिखा है, एक एक्सर्प्ट है, जो राइटिंग्स है धर्मपाल, एक हिस्टोरियन और थिंकर है उनकी, ठीक है। तो वो बताते हैं कि आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्वालियर टू दिल्ली, वो ग्वालियर से दिल्ली की तरफ मूव करते हैं, और वहां पे वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से मिलते हैं, तो करीबन 12 के करीब होंगे, अबाउट 12 ऑफ देम, जो सम ऑफ उसमें 3 या 4 जो है वुमेन्स हैं, और 7 या 8 जो हैं वो मेल्स हैं। दे सेड दे हैड बीन ऑन अ पिलग्रिमेज, वो उनको बताते हैं, ठीक है, धर्मपाल जी को, कि हम लोग पूरा ग्रुप हमारा अभी पिलग्रिमेज करके आया है, तीर्थ यात्रा करके आया है, 3 मंथ्स लॉन्ग तीर्थ यात्रा थी, जो अप टू रामेश्वरम तक थी, अमंग अदर प्लेसेस, ठीक है। रामेश्वरम साउथ में पड़ता है, आपने, ठीक है, विजिट किया ही होगा रामेश्वरम, ठीक है, तो काफी अच्छा प्लेस है। दे केम फ्रॉम 2 डिफरेंट विलेजेस, वो 2 डिफरेंट विलेजेस से आए होते हैं लखनऊ से, ठीक है, वो सारे लोग 2 अलग अलग गांव से आते हैं। दे हैड वेरियस बंडल ऑफ थिंग्स एंड सम अर्दन पॉट्स विद देम, उनके पास काफी सारी चीजें होती है जिसमें से 2 पॉट्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है। दे हैड टेकन ऑल द नेसेसिटीज फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए जो चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं कि अगर वो कहीं रुक के खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो सारी चीजें अपने साथ रखते हैं, लाइक आटा रखते हैं, घी रखते हैं, चीनी रखते हैं विद देम। तो वो उनसे पूछते हैं धर्मपाल जी, यू आर गोइंग टू दिल्ली नाउ, वो पूछते हैं कि अब क्या आप दिल्ली जा रहे हो, वो कहते हैं यस। तो वो पूछते हैं यू विल स्टॉप इन दिल्ली, तो कहते हैं आप क्या स्टॉप करोगे दिल्ली में, तो कहते हैं नो वी ओनली हैव टू चेंज ट्रेन देयर, हमें वहां पे अपनी ट्रेन जो है वो बदलनी है, वी वी गोइंग टू हरिद्वार, हम हरिद्वार जाएंगे, वी डोंट हैव टाइम, वी हैव टू गो टू हरिद्वार एंड देन वी हैव टू गेट बैक टू होम। फिर वो कहते हैं कि हम यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे सब लोग, यानी पूरा जो अपना जर्नी है वो कंप्लीट कर लेंगे, पिलग्रिमेज जर्नी। तो हमने ये एक्सर्प्ट पढ़ा, हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस रही यहाँ पे। लोकेट द रूट द ग्रुप मस्ट हैव टेकन फ्रॉम रामेश्वरम टू हरिद्वार, ये एक एक्टिविटी आप कर सकते हो। यहाँ लिखा है एंशियंट टाइम्स में
जब लोग ट्रैवल करते थे मदुरई यानी तमिलनाडु से वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कौन-कौन सी लैंग्वेजेस उनको रास्ते में सुनने को मिलती थी? बिकॉज़ आज तो हम ट्रेन जर्नी करते हैं, एयरप्लेन जर्नी करते हैं, बहुत ईज़ी होता है मूव करना और बहुत ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को जल्दी नहीं मिलती बिकॉज़ हम एक प्लेस से सीधा उस प्लेस पे जाते हैं अगर आप प्लेन के थ्रू जा रहे हैं। बट पहले के टाइम पे ट्रेन्स नहीं होती थी, लोग मूव करते थे बुलेट कार्ट्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करते थे, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट विद द पीपल इन दोज़ प्लेसेस? वेयर वुड दे स्टे? व्हाट फूड दे ईट? ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आता होगा क्वेश्चन। तो इसको ज़रूर से ज़रूर एक एक्टिविटी की तरह अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस ज़रूर करें। ठीक है? तो ये एक्सर्प्ट से ये समझ आया कि किस तरीके से वो रहने वाले थे लखनऊ के और मूव करते हैं मदुरई रामेश्वरम में एंड कितनी सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करते होंगे अपनी विजिट के दौरान, कितने लोगों से वो मिलते होंगे, ठीक है? तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं एक तरीके से पिलग्रिमेज का पार्ट बन जाती हैं जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं फॉर द वर्शिप पर्पस। ठीक है? तो गाइस यहाँ पे जैन ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी? जैन ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं। द तीर्थ जो जैन में होते हैं एसोसिएटेड विद द प्लेसेस वेयर जो तीर्थंकर्स थे वो मूव अटेंड लिबरेशन और वेयर सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द लाइफ अकर्ड। तो कह सकते हैं कि जो जैन्स होते हैं जैन की जो जैन जो धर्म है जैनिज्म, तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि टोटल 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। 24 तीर्थंकर्स हुए हैं जिनको हम भगवान की तरफ पूछते हैं। ठीक है? पहले जो थे पार्श्वनाथ जी थे, पहले जो थे पार्श्वनाथ जी थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और जो 23rd थे वो ऋषभनाथ थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को अभी अच्छे से सीक्वेंस याद नहीं है। एंड जो हमारे आखिरी थे वो लॉर्ड महावीरा थे, जैनिज़्म में लॉर्ड महावीरा, ठीक है? वो 24th तीर्थंकर माने जाते हैं। तो तीर्थंकर वो होते हैं जो प्रीवियस लाइफ्स ऑफ जैन जो हैं उनकी कह सकते होते हैं, ठीक है? जो गुरु होते हैं जैनों के, ठीक है? एंड उनको हम भगवान की तरह ही मानते हैं, पूजते हैं। लाइक लॉर्ड महावीरा को हम पूजते हैं, वो 24 तीर्थंकर थे एंड उनके बाद कह सकते हो 6th सेंचुरी बीसी में जैनिज़्म जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था 6th सेंचुरी बीसी के बाद से। तो जैनिज़्म में कहा जाता है कि जो तीर्थंकर्स होते हैं, वो लिबरेशन अचीव करते हैं, ठीक है? जिसको हम कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान को अचीव करते हैं एंड वो कैवल्य को अचीव करने के बाद कह सकते हैं वो एक एनलाइटेंड बीइंग हो गए। लाइक जैसे हमने बुद्धिज़्म में पढ़ा था निर्वाणा अचीव करते हैं आफ्टर रिगरस मेडिटेशन, उसी तरीके से जैनिज़्म में भी आफ्टर रिगरस मेडिटेशन तीर्थंकर्स जो हैं, वो कैवल्य यानी एनलाइटनमेंट यहाँ पे भी लिबरेशन कह सकते हो अचीव करते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं ये उन्होंने कहाँ पे क्या कह सकते हैं केवल्य ज्ञान प्राप्त किया, लिबरेशन अचीव करी, वो प्लेसेस पे जो है लोगों के लिए जो वहाँ पे उनके तीर्थंकर्स गए थे, वहाँ पे उन्होंने लिबरेशन अचीव किया, वो लोगों के लिए एक सीक्रेट प्लेस हो जाते हैं, वो उनके लिए पूजनीय स्थल हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे तीर्थंकर की डेफिनेशन है कि लिटरली समवन हु मेक अ तीर्थ, ठीक है? समवन हु मेक अ तीर्थ दैट इज हु गाइड्स द क्रॉसिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू हायर लाइफ। यानी वो पर्सन जो तीर्थ के बारे में बताता है और जो बताता है कि आप ऑर्डिनरी लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ पे किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हो। तो जैनिज्म में जो तीर्थंकर्स हैं आर द सुप्रीम प्रीचर्स ऑफ धर्मा। सुप्रीम प्रीचर्स हैं जो धर्म के बारे में सुप्रीम कह सकते हो लीडर्स हैं जो धर्म के बारे में बताते हैं। और ये करीबन 24 हैं, 24 तीर्थंकर्स हैं जिसमें से 24 हमारे लॉर्ड महावीरा जी हैं। ठीक है? तो ये बताते हैं कि जो पेड़ हैं, पॉन्ड्स हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, दैट द तीर्थंकर्स विजिटेड, जो भी उनके तीर्थंकर जहाँ पे गए होंगे अपने लाइफ टाइम में और वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया होगा। ऑल्सो उसको उन सारी ही जगहों को वहाँ के जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको सीक्रेट मानते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स जैसे माउंट आबू जो है हमारा, गिरनार है और शत्रुंजय हिल है सौराष्ट्र गुजरात में, ठीक है? ये 3 प्लेसेस कह सकते हो कि ये लोग जो जैनिज़्म फॉलो करते हैं वो सीक्रेट मानते हैं बिकॉज़ यहाँ पे तीर्थंकर लॉर्ड महावीरा विजिट करते हैं। माउंट आबू, गिरनार, ठीक है? एंड शत्रुंजय हिल जो सौराष्ट्र यानी गुजरात का पार्ट है, वो सारे ही सीक्रेट प्लेसेस हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पिलग्रिमेज का है वो है सबरीमाला टेम्पल, जो कि हमारा केरला के अंदर है और ये अयप्पा गॉड को डेडिकेटेड है। कौन सो? डीटी अयप्पा, ठीक है? विच ड्रॉज ओवर 10 मिलियन डिवोटीज एवरी ईयर, जिससे करीबन 1 करोड़ लोग हर साल, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग हर साल जाते हैं सबरीमाला टेम्पल विजिट करते हैं। और ये एक पहाड़ के ऊपर है श्राइन जो कि ट्रेडिशनली
रीच बाय इमेंसली डिफिकल्ट ट्रैक थ्रू हिल्स एंड फॉरेस्ट। आपको डिफिकल्ट ट्रैक को फॉलो करना पड़ेगा, चढ़ाई करनी पड़ेगी पहाड़ों की, और उसके बाद जाके आप उस जगह पे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो चैलेंजिंग होती है अप्रोच। ठीक है, कॉमन टू मेनी हिल टॉप और माउंटेन श्राइन्स ऑल ओवर द कंट्री। आपको विजिट करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, फिर जाके उस जगह पे पहुंच पाते हो। ये सिंबलाइज करता है डिफिकल्टीज ऑफ इनर पाथ, यानी आपकी जो खुद की इनर इनर जर्नी है वो भी ये दर्शाता है, बिकॉज आप इतनी मेहनत करके जाते हो। आपका माइंडसेट उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है जब आप इन जगहों पे विजिट करते हो। तो ये दर्शाता है कि आप अपने वर्शिप करने के लिए, पिलग्रिमेज को विजिट वर्शिप करने के लिए आप अपना खुद का इनर पाथ को भी अपना डिफिकल्ट बना के चलते हो, ताकि आप वहां जाके वहां से आप पहुंच सको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नेचुरल लैंडमार्क्स होते हैं अलोंग द रूट बीइंग कंसीडर्ड एज सीक्रेट। ये जो इमेज है, पंढरपुर वारी, एक 800 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र है। वरी का मीन्स होता है एक पिलग्रिमेज जो कि हर मतलब रेगुलरली होता है, इन केस एनुअली कह सकते हैं, हर साल होता है। और जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, तीर्थ करते हैं, वो एक लार्ज ग्रुप कह सकते हैं, चलते हैं फॉर द 21 डेज टू फेमस विथोबा टेम्पल इन पंधारपुर। तो पंधारपुर जो टेम्पल है विदर्भ भगवान का, ठीक है, विनोबा वितो कह सकते हैं, विथोबा टेम्पल है पंढरपुर में। वहां पे लोग विजिट करते हैं और 21 दिन तक अपना जो ग्रुप है वो जाता है, ट्रेवल करता है, हिल्स को क्रॉस करता है और फिर जाके अपने सीक्रेट प्लेस पे पहुंचता है और वहां पे वर्शिप करता है। ठीक है। अब हम कुछ और सीक्रेट साइट्स के बारे में देखेंगे। तो हिंदू और काफी सारे जो फोक ट्रेडिशंस हैं, ट्राइबल बिलीफ हैं, सिस्टम्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ग्रेड 6 में हमने देखा कि ये जो सच बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, पीपल रिगार्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो वो किसको पूछते हैं? नेचर को पूछते हैं, लाइक लैंड को, माउंटेन को, रिवर को, माउंटेन, रिवर, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स एंड समटाइम्स स्टोन्स को भी वो लोग पूछते हैं, बिकॉज वो उनको सीक्रेट मानते हैं। बिकॉज नेचर भी तो एक भगवान की बनाई हुई चीज है, तो वो भी सीक्रेट है। हिंदुइज्म में फॉर इंस्टेंस कह सकते हो, इट इंक्लूड्स काउंटलेस जियोग्राफिकल साइट्स और फीचर्स। और हिंदुइज्म में तो काउंटलेस, आप गिन भी नहीं सकते इतनी ज्योग्राफिकल प्लेसेस हैं जिनको आप सीक्रेट मानते हो। जो क्योंकि नेचर पूरा ही कह सकते हो, नेचर को हम सीक्रेट मानते हैं। चाहे स्पेसिफिक कोई माउंटेन है, कोई रिवर है, कोई फॉरेस्ट है, विच इज रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली डिवाइन, वो डिवाइन ओरिजिन है उसका, और उसको वर्शिप किया जाता है एज डीटीज, भगवानों की तरह ही पूजा जाता है। काफी रिवर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनको भी पूजा जाता है रिगार्डेड एज देवीज, क्योंकि ये देवीज हैं हिंदुइज्म कल्चर में। while some species of trees, animals और plants particularly हम उनको होली कंसिडर करते हैं, प्योर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक इमेज है, इन दिस इमेज जो विष्णु है इन द फॉर्म ऑफ बोर अवतार। बोर अवतार, बोर का मतलब सुअर के अवतार में है, और एक डेमन जिसका नाम है हिरणाक्ष को मारते हैं। और भूदेवी यानी हमारी जो अर्थ है उसको नीचे धरती, नीचे से लेके जाके ऊपर लेके जाते हैं, और वो उनके ऊपर देख रहे हो आप सकते हो, उनकी धरती जो है उनके ऊपर बैठी हुई है। फ्रॉम बेलूर टेम्पल कर्नाटका, ये इमेज है। तो आपने नरसिम्हा वाली जो मूवी है वो डेफिनेटली अगर नहीं देखी तो देखना जरूर, उसमें ये दिखाया गया है बोर अवतार विष्णु भगवान का। तो वो जो धरती है, ठीक है, भूमि है, उनको नीचे से जब हिरणाक्ष उनको नीचे ले जाता है धरती को, समुद्र के बीचों बीच, तो वहां से उनको लेके आते हैं विष्णु भगवान। बोर अवतार लेते हैं, जिसको हम वराह अवतार भी कहते हैं, वो अवतार लेते हैं और वहां से उनको निकाल के लाते हैं। ठीक है, काफी अच्छी मूवी, आप मूवी देख सकते हो और इससे आपको काफी ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रेडिशन है कम्स फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ डिवाइन प्रेजेंस इन ऑल ऑफ नेचर। ये कहाँ से आता है? डिवाइन प्रेजेंस होता है नेचर का। क्या डिवाइन प्रेजेंस होता है नेचर का? लाइक पूरी भूमि को ही हमें भूमि देवी कंसिडर करते हैं, माता कंसिडर करते हैं। तो उनके ऊपर जो चीजें हैं, लाइक ट्रीज, प्लांट्स, माउंटेन्स, उनको भी तो हम सीक्रेट कंसिडर करेंगे। तो हिंदुइज्म की फिलोसफी है कि वो सबको सीक्रेट मानते हैं। अल्टीमेटली कह सकते हो, जो होल प्लेनेट अर्थ है उसको हम सीक्रेट मानते हैं, और ये हमारी मदर अर्थ है और भूदेवी है। कौन है? ये हमारी मदर अर्थ है और हमारी भूदेवी है। ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं सच ट्रेडिशंस के। पहला कह सकते हो नियम दोनगर हिल, जो कि नियमगढ़ी रेंज ऑफ झारखंड में है। ये प्लेस है नियम दोनगर हिल्स,
जो कि नीमगढ़ी पहाड़ की रेंज है वहाँ झारखंड में। ये सेक्रेड है किसके लिए? डोंगरिया गोंड ट्राइब के लिए। ये सेक्रेड है, ये पूजनीय है फॉर द डोंगरा गोंड पीपल ट्राइब। और ये बिलीव करते हैं दैट द जो हिल है, जो पहाड़ है, ये अबोर्ड है नियम राज का। अबोर्ड है, ठीक है, कह सकते हो नियम राज का। सुप्रीम डीटी, जो उनके सुप्रीम डीटी हैं, जो उनको एवरीथिंग प्रोवाइड करते हैं, द नीड फॉर सस्टेनेंस। कोई भी चीज जो उनको जरूरत है खाने के लिए, रहने के लिए, वो सब जो है वो नियम राज यानी नियमगिरी जो पहाड़ है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इसीलिए उनको वो सीक्रेट मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो यहाँ पे ट्री कट करना एक प्रोहिबिट है, और वो कंसिडर करते हैं साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द डीटी, बिकॉज वो जगह उनको एक पूजनीय स्थल मानते हैं, और वो वहां से समझते हैं कि वहां से उनको जितनी भी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं नियम देव जी। ठीक है, तो इसीलिए नियम राजा को, तो वहां पे उनकी धरती पे कोई भी पेड़ है किसी को भी वो काटना प्रोहिबिट समझते हैं, और समझते हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है उनकी भगवान के लिए। इन द अर्ली 2000 जो गवर्नमेंट है सिक्किम की, वो आइडेंटिफाई करती है सेवरल सेक्रेड माउंटेन्स। ठीक है, जिसका नाम है केव्स हैं, लेक्स हैं, रॉक्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं। ये सारी चीजें जो है सेक्रेड मानती है सिक्किम की गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ के लोग जो हैं उनको सेक्रेड मानते हैं। दैट वर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डैमेज। और गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करती है और कहती है कि ये जितने भी प्लेसेस हैं ये एक तरीके से सेक्रेड और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर जो नीलगिरीज है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, दूसरा था, वहां पे टोडा कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? टोडा ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, और वो नीलगिरी जो माउंटेन्स पीक्स हैं उनको सीक्रेट मानते हैं, और एसोसिएट करते हैं अपने को उस गॉड के साथ। ठीक है, एंड क्योंकि नीलगिरी के अंदर काफी सारी चीजें जो हैं वो ट्राइब्स के लिए यूजफुल है, इसलिए वो उस पूरे नीलगिरी हिल को कह सकते हो कि सीक्रेट मानते हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो हमारे भगवान की देन है। ठीक है, और इसलिए उसको वो कह सकते हैं एसोसिएट करते हैं अपने गॉड के साथ। उनके लिए दिस सेंस ऑफ सेक्रेडनेस एक्सटेंड टू मेनी प्लांट्स, काफी सारे प्लांट्स के लिए भी है, विच बिकम पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स। तो लाइक शोला फॉरेस्ट है, वहाँ पे वेटलैंड्स हैं, इवन स्पेसिफिक स्टोन जो होते हैं, इंडिविजुअल ट्रीज होते हैं, वो भी सीक्रेट मानते हैं। Now we will do becoming awareness of sacred journey. Becoming awareness of sacred journey. कुछ प्लेसेस होते हैं सीक्रेट प्लेसेस, और उनको हम मार्क करेंगे मैप पे, जो कि फिगर 8.6 में दिखाया है, गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। दो स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। ये जो सीक्रेट प्लेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, और ये इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हिंदूज हैं जो एस्पायर करते हैं चार धाम की यात्रा करने को, तो वो चार जगह पे विजिट करते हैं। ठीक है, appear to have been deliberately located in the southern, northern, eastern and western corners of India. ठीक है, लाइक अमरनाथ और रामेश्वरम और जगन्नाथ और द्वारका। तो कह सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ट्रेवल करते हैं फॉर द चार धाम यात्रा। ठीक है, तो पूरी ज्योग्राफी को ये कवर करते हैं। एक सिमिलर एस्पिरेशन है, एग्जिस्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग इंडिया के पूरे अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट है। तो जब लोग ट्रेवल करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगास को, तो वो पूरे इंडिया की ज्योग्राफी को कवर कर लेते हैं, विच आर कंसिडर्ड, उनके लिए हाईली ऑस्पिशियस कंसिडर करते हैं। उसी तरीके से एक 51 शक्ति पीठ हैं। ठीक है, माता शक्ति जो देवी हैं उनकी शक्ति पीठ हैं, उनको भी कवर करना इंटायर मैप को कवर करने जितना ही बराबर है। इवन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी कुछ मंदिर आते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर रीजनल नेटवर्क्स। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं, ये सीक्रेट श्राइन्स हैं जो शिवा भगवान यानी भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, और एक मेजर भगवान है हिंदुइज्म में। हर श्राइन हैज इट्स ओन यूनिक माइथोलॉजी एंड नेम, और हर श्राइन, हर उसका ज्योतिर्लिंगा का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, महत्व है। ये जो नेटवर्क्स हैं ये क्रिस क्रॉस करते हैं इंडिया की लेंथ को, उसकी ब्रेथ को, और क्रिएट करते हैं एक सेक्रेट ज्योग्राफी। एक सेक्रेट ज्योग्राफी क्रिएट करते हैं, बिकॉज हम नीचे ऊपर से नीचे तक, नॉर्थ से साउथ तक मूव करते हैं, ईस्ट से वेस्ट तक मूव करते हैं। तो ये पूरी ही हमारे इंडियन ज्योग्राफी को एक सेक्रेट नेचर प्रोवाइड करता है। एज अ रिजल्ट ये जो लैंड है इटसेल्फ बिकम सेक्रेट, जो मैंने बताया कि वो पूरी इंडिया को ही हम एक तरीके से सेक्रेट यानी होली या वर्ड डिवाइन मानते हैं। ठीक है, यहाँ एक स्टोरी है 51 शक्ति पीठ की। शक्ति जो डिवाइन मदर हैं इन द फॉर्म ऑफ सती। तो आपने ये स्टोरी तो सुनी होगी कि सती भगवान अब जब अपने आप को, ठीक है, अग्नि के अंदर प्रवेश करती हैं, तो फिर वो अ, उनकी जो वो हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शिव भगवान है उनको लेके घूम रहे होते हैं,
तो उसके बाद क्या करते हैं विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनकी बॉडी को 51 पार्ट्स में, ठीक है, तोड़ देते हैं, ताकि भगवान जो शिव है, जो विलाप कर रहे हैं, जो बिल्कुल परेशान है सती माता के उसमें, ठीक है, वो थोड़ा उनसे बाहर आ पाए। तो क्या करते हैं, जो विष्णु भगवान होते हैं उनको 51 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। और जो क्या होते हैं, जो उनके जो पार्ट्स, जो भगवान सती माता के जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरी कह सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हर एक जगह पे जो गिरते हैं, उन सबको हम शक्तिपीठ मानते हैं। ठीक है, हम उनको सब शक्तिपीठ मानते हैं। ठीक है, and consort Shiva, which were insulted by her father. The angry Sati immolated herself. Shiva was so livid that he took her body and refused to allow the last rites. Shiva's anger was dangerous for the world and cosmos, so Vishnu used his chakra to cut the Sati's body. The Shakti Peeths are the places across the subcontinent where the body parts of the Divine Mother fell one by one. The symbol behind the story is clear. The whole land become the body of the Divine Mother. तो आप समझे स्टोरी में, जैसे मैंने बोला कि जब शिव जी सती माता से शादी करने चाहते हैं, बट उनके जो फादर हैं वो मानते नहीं है, तो सती माता अपने आप को आग में फूंक देती हैं। तो उसके बाद शिव जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शिव जी सती माता की बॉडी लेके पूरी ब्रह्मांड में, ठीक है, घूमते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं लास्ट राइट्स नहीं करने दूंगा, ठीक है, यानी उनको अग्नि जो प्रॉपर लास्ट राइट्स होते हैं, ठीक है, वो नहीं करने दूंगा। तो उसके चक्कर में पूरी पृथ्वी जो है जल रही होती है उनके गुस्से की वजह से। इसी वजह से विष्णु भगवान उनके जो माता की सती हैं उनके उनको तोड़ देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, और जो उनके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो एक तरीके से हर जगह गिरते हैं और वहां पे शक्तिपीठ मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, सो वाइल विजिटिंग द मेजर सेक्रेड प्लेसेस, जब आप मेजर सेक्रेड प्लेसेस को विजिट करोगे जो कनेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिव फेथ के साथ, पिलग्रिम्स के साथ, वुड नेचुरली कवर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो आप नेचुरली ज्योग्राफी ऑफ जो इंडिया की ज्योग्राफी है उसको कवर कर लोगे, बिकॉज आपको प्लेस तो विजिट करना ही है, तो आप उस प्लेस को विजिट करने के लिए जो आसपास की ज्योग्राफिकल जो जगह है उसको भी कवर करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो भी सीक्रेट मानी जाएगी। दे वुड कम अक्रॉस डाइवर्स लैंग्वेजेस, तो आपके रास्ते में आपको डाइवर्स डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनने को मिलेंगी, कस्टम्स देखने को मिलेंगे जो लोग फॉलो करते हैं, जो उनके क्लोथिंग, उनके फूड हैबिट्स जो हैं वो भी दिखेंगे, बट वुड नोटिस द कॉमनैलिटीज टू, और आप इनके बीच में जो कॉमनैलिटीज हैं, जो कनेक्शन है, वो भी आप देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपके सामने जो अभी हम इमेज की बात कर रहे थे मैप पे, वो कुछ इस तरीके से हैं। डिफरेंट डिफरेंट पिलग्रिमेजेस जो हैं कनेक्ट करते हैं पूरी एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। लाइक देखोगे यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, ये पूरे ही प्लेसेस अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपके लिए पूरी इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपके लिए सीक्रेट माना जाएगा। पूरा इंटायर सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया का आपके लिए सीक्रेट माना जाएगा। तो सिर्फ ये ज्योग्राफी एक जमीन का टुकड़ा नहीं है आपके लिए, ये आपके ट्रेडिशंस का पार्ट है। इंडिया आपके ट्रेडिशंस का पार्ट है, आपके जो आपके कह सकते हो कि आप जिन भगवान को, डीटीज को पूछते हो, वो सब उनका पार्ट है ये। तो इंडिया इज नॉट जस्ट अ लैंड, इट्स अ सीक्रेट लैंड, इट्स अ सीक्रेट लैंड। तो यहाँ पे दिखा गया है कि जो ट्राइंगल में वो शक्ति पीठ्स हैं, जो ट्राइंगल ब्लू ट्राइंगल में है वो ज्योतिर्लिंगास हैं, जो ठीक है लाइट ब्लू में है वो चार धाम हैं, जो रेड में है वो कुंभ मेलाज हैं, सर्कल में 6 साइड्स हैं, और स्क्वायर में बुद्धिस्ट साइड्स हैं, और ठीक है इस इस वाली को क्या कहते हैं, काइट वाली शेप में जैन साइड्स हैं। तो ये सारी साइड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो व्हाई डिड पीपल ट्रेवल सच लॉन्ग डिस्टेंस, लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल क्यों करते हैं? अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस मोटिवेशंस के अलावा मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, वो ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द सर्च ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उनको गुड्स को एक्सचेंज करना होता है इसलिए वो ट्रेवल करते हैं, और अदर ट्रेवलर्स के साथ डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, पॉपुलराइज करते हैं बिलीफ एंड और टू लर्न स्टडी फ्रॉम द एमिनेंट टीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, हाउएवर दो दे वर ट्रेवलिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, उनके जो रूट्स हैं वो ऑफन कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं आपस में, और डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, जिससे गुड्स भी शेयर होते हैं, एक्सपीरियंसेस भी शेयर होते हैं, और कहानियाँ जो है वो भी शेयर होती हैं, जिसके साथ जो नए आइडियाज हैं वो एमर्ज होते हैं, ओल्ड वंस जो हैं उनको अडेप्ट किया जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस होता है, ये एक फैक्टर बन गया है, मेजर फैक्टर इन द कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। समझे आप कुछ? इस पैराग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि लोग जो है ट्रेवल करते हैं इन द इन सर्च ऑफ, कह सकते हो कि सीक्रेटनेस, मतलब पिलग्रिमेज साइट्स को विजिट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ट्रेड के पर्पज से ट्रेवल करते हैं,
उनको एक्सचेंज करने होते हैं गुड्स, ठीक है? उनको एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एक्सचेंज करने होते हैं। तो साथ-साथ जब वो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, वो साथ-साथ इन पिलग्रिमेज साइट्स को भी विज़िट कर लेते हैं। वहाँ के लोगों से बात करते हैं जब, तो गुड्स के एक्सचेंज के साथ-साथ वहाँ के ट्रेडिशंस को भी बात देखते हैं। वहाँ की कौन से वो कल्चर को फ़ॉलो करते हैं, जो नए आइडियाज़ हैं वो बात कर देखे जाते हैं, पुराने आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाता है, न्यू आइडियाज़ को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं एक मेजर फैक्टर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी ऑल ओवर द इंडिया, वो भी एक मेजर फैक्टर है इन द कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है? जिससे हम कल्चरली एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं, वो भी ये, ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे सेक्रेड इकोलॉजी की। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? इकोलॉजी, ठीक है, लाइक प्लांट्स, रिवर्स, ये सब इनसे रिलेटेड है, ठीक है गाइस? तो तीर्थ आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। आप देखोगे ज्यादातर जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, वो किसी भी नदी के किनारे होते हैं, लाइक लेक के होते हैं, लेक फॉरेस्ट या किसी माउंटेन पे होते हैं, ठीक है? एज वी सी सॉ बिफोर, जो नेचुरल लैंडस्केप होता है इटसेल्फ इज द सीन एज परसीव्ड एज सेक्रेड प्लेस। तो उस मंदिर के अलावा वो जो प्लेस पे वो लोग, जो मंदिर है, वो जगह भी उनके लिए सेक्रेड हो जाती है, और उनके लिए वो एक पुण्य क्षेत्र हो जाती है। पुण्य क्षेत्र क्या हो जाती है? पुण्य क्षेत्र। दिस परसेप्शन हैज हेल्प्ड अस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचर। और इस परसेप्शन की वजह से हम उस नेचर को भी प्रिजर्व कर पाते हैं। मान लो कि आप किसी मंदिर में विजिट करते हो और उसके अगल बगल आपके काफी सारे पेड़, माउंटेन्स हैं, माउंटेन है, रिवर है, तो आप जल्दी उस पेड़ को नहीं कट करोगे, जल्दी उस रिवर को नहीं गंदा करोगे, बिकॉज आपको पता है वो सीक्रेट है आपके लिए। तो इस तरीके से आप नेचर को भी सेव कर रहे हो, सिंस वी आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम हर। तो ज्योग्राफी और कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं इन दी क्षेत्र, तो ये क्या है, ज्योग्राफी जो है, कल्चर जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, वो तीनों ही चीजें इन क्षेत्रों में मिल जाती हैं और ये सीक्रेट प्लेस को बनाती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रिवर और उनके संगम की बात हो रही है, कॉन्फ्लुएंस, यानी दो रिवर जब आके मिलती है तो वो संगम कहलाती है। तो रिवर्स हैव बीन वर्शिप्ड इन इंडिया सिंस वैदिक टाइम, यानी आप ऋग्वेदा में भी देखोगे कुछ रिवर्स के नाम आपको मिलेंगे। तो वैदिक टाइम से ही रिवर्स की जो हम पूजा है करते हैं, सीक्रेट मानते हैं, उनको देवी की तरह पूछते हैं। जो नंदी सुक्ता है, ऋग्वेदा में एक नंदी सुक्ता है, वहां पे एक हिम है, सुक्ता है, जो प्रेस करता है, ठीक है, रिवर, नदी, नदी को, मतलब रिवर्स को, जिसको हम हिंदी में नदी कहते हैं, उनको प्रेस करता है। जो इन्वोक करता है 19 मेजर रिवर्स के बारे में बताता है इन द एंशिएंट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 19 मेजर रिवर्स के बारे में वो बताता है, नदियों के बारे में बताता है। और इवन टुडे काफी सारे रिचुअल्स हैं वो वाटर के पास ही होते हैं, नदी के किनारे, लेक के किनारे ही होते हैं। और ये प्रेजेंस दर्शाते हैं प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। लाइक यहाँ पे देखो, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मे यू मैनिफेस्ट इन द वाटर, ठीक है? तो ये सारी नदियों के नाम देखो इस श्लोक में लिखे हैं, इस गंगे च यमुने च व गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु। तो एक कोट है जिसमें इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ है, तो दर्शा रहा है कि ये सारी ही नदी जो हैं आपके लिए, आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, सीक्रेट मान सकते हो। कह सकते हैं ये जो रिवर्स हैं ये लाइफ लाइन्स हैं ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है उसकी ये लाइफ लाइन्स हैं। देयर सोर्सेज, उनकी ट्रिब्यूटरीज और द प्लेसेस वहाँ जो जहाँ पे भी वो जाते हैं, ऑफन रिगार्डेड एज सेक्रेट टू। जहाँ पे भी जाए, गंगा नदी, काशी, हरिद्वार, फिर काशी, लाइक ऊपर से ही आ रही है, उत्तराखंड में जितने भी प्लेसेस से विजिट करती है वो सारे ही प्लेसेस हमारे लिए सेक्रेट हो जाते हैं, ठीक है? और काफी सारे पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री जो तीर्थ करते हैं वो यात्री यहाँ पे विजिट करते हैं। लोकल लैंग्वेजेस में ये जो रिवर है, नदियां हैं, इनको विद रिस्पेक्ट के साथ बोला जाता है। फॉर इंस्टेंस गंगा जी, यमुना जी, बिकॉज आप रिस्पेक्ट दे रहे हो इन नदियों को, ठीक है? आप क्योंकि हाँ इनको आप सेक्रेड मानते हो, पूजनीय मानते हो, डिवाइन मानते हो। प्रयागराज जो है, जिसको हम पुराने टाइम पे इलाहाबाद भी कहते थे, वहाँ पे कुंभ मेला होता है, वहाँ पे संगम है। इलाहाबाद में, प्रयागराज में संगम है, तो वहाँ पे कुंभ मेला होता है हर 6 साल में। तो प्रयाग जो है एक लोकेट करता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स, गंगा, यमुना और इनविजिबल सरस्वती, जो कि दिखती नहीं, बट सरस्वती का भी मिलन यहाँ पे होता है, ऋग्वेदिक टाइम्स में दिखा जाता था। कुछ साल पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभ मेला को कह सकते हैं हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया था, और इसको इंटेलिजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड बोला था, ठीक है? इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंटेंजिबल मतलब हिल नहीं सकती बट हेरिटेज है, ठीक है?
तो उस लिस्ट में इसको ऐड किया था। और कह सकते हो कि एस्टिमेटेड अगर 660 मिलियन जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं हर कुंभ मेला में। कुंभ मेला 2025 में अराउंड 660 मिलियन लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। काफी सारी पॉपुलेशन कह सकते हो यहाँ पे आई थी। 60 करोड़ के अराउंड लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। अब हम यहाँ पे कुंभ मेला के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुंभ मेला, जो कुंभ मेला है वो ओरिजिनेट होता है इन द लेजेंड ऑफ अमृत मंथन। अमृत मंथन के दौरान, ठीक है, अमृत मंथन के दौरान की एक कथा है, और वो ही कथा ये है कि अमृत मंथन के दौरान जब कह सकते हैं कि अमृत जो है निकला था अमृत मंथन के दौरान, तो उस टाइम पे कुछ बूंदे जो हैं वो इस संगम में गिर गई थी जो प्रयागराज में विजिट है। ठीक है, वहां पे गिर गई थी, मतलब 4 जगह पे गिरी थी, हरिद्वार में, और कह सकते हैं यहाँ पे प्रयागराज में, और एक जगह और है मुझे भी याद नहीं, पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो वहां पे गिरती है, तो वो सब जो है हर साल, मतलब हर साल भी और कुछ ईयर्स के गैप में 12 साल में हम कह सकते हैं वहां पे कुंभ मेला जो है एज अ कुंभ मेला की तरह वहां पे वो एक रैली, वो वैसे कह सकते हो कि मेला लगता है, और वहां पे सब लोग विजिट करते हैं, स्नान करते हैं उस रिवर में, और समझते हैं कि उन्होंने अमृत की जो वो बूंद जो गिरी थी उसका एक तरीके से कह सकते हैं उनको कह सकते हैं उनकी पूजा कर ली। ठीक है, वो समझते हैं। तो देव और असुर जो थे, मोर और लेस गॉड्स और डेमंस जो थे, उस अमृत मंथन कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल एनिमीज जो होते हैं एक दूसरे के, बट विष्णु भगवान के कहने पे वो लोग मिलते हैं और आपस में अमृत मंथन करते हैं। बिकॉज जो जो पेड़ हो जो पहाड़ होता है उसको एक तरफ से ही खींचा जा सकता है, तो एक तरफ से देव खींचते हैं, एक तरफ से जो राक्षस होते हैं वो खींचते हैं, दोनों को ही अमृत की तलाश होती है, तो दोनों उसकी मंथन करते हैं। ठीक है, for once joined forces in churning the cosmic ocean to extract अमृत, the divine nectar that would give them immortality, यानी उनको अमर बनाएगा वो नेक्टर। ठीक है, to prevent the asuras from getting the अमृत, अमृत असुरों को ना मिले इसके लिए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेते हैं और उनको मोह लेते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। एक ब्यूटीफुल लेडी होती है मोहिनी, और वो उनसे वो अमृत जो है पिक्चर वो ले लेती है। ठीक है, और उसको कुंभ भी कहते हैं, विच कंटेन द अमृत, जो वो पॉट होता है उसको कुंभ कहते हैं जिसके अंदर वो अमृत होता है, तो वो उससे मोहिनी सब असुरों से लेती हुई चली जाती है। इस प्रोसेस में कुछ जो बूंदे होती हैं वो कुछ जगहों पे 4 जगहों पे गिरती हैं, जैसे मैंने बताया मेरे को 2 के याद थे, 2 के नहीं आते। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ठीक है, इन 4 जगहों पे गिरती हैं वो बूंदे। और ये जो प्लेस होते हैं यहाँ पे हर साल कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है, और यहाँ पे लोग आते हैं रिवर में डिप करते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि यहाँ पे अमृत की बूंद गिरी थी तो उनके ऊपर भी कुछ इसका प्रकाश आ जाए। ड्यूरिंग अ प्रिस्क्राइब पीरियड इन कंसिडर्ड एज मोस्ट ऑस्पिशियस, उनके लिए काफी ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे प्रयागराज की एक पिक है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे 660 मिलियन यानी आप अराउंड 60 करोड़ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, हाउ डू यू थिंक दीज सीक्रेट प्लेसेस आर कनेक्टेड विद द पीपल्स इकोनॉमिक लाइफ एंड एक्टिविटीज? आप देखोगे किस तरीके से ये जो सीक्रेट प्लेसेस हैं ये लोगों की इकोनॉमिक लाइफ से भी कनेक्टेड है, बिकॉज जब यहाँ पे लोग विजिट करते हैं तो यहाँ पे जो वो खाना खाते हैं, तो जो लोग खाना बनाते हैं उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होगी कि वो लोग खाना प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते हैं। फिर जो लोग कपड़े बेचते हैं उनके लिए भी एक चीज हो गई कि कोई पिलग्रिम में जा रहा है और उसको आप कपड़े दे रहे हो, ठंड का टाइम है, गर्मी का टाइम है, जो भी चीज उनको जरूरत है वो दे रहे हो। होटल्स जो चलते हैं, ठीक है, उनको स्टे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लोग आते हैं रहते हैं तो उसका वो उसकी तरीके वो पैसा कमाते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं जब लोग विजिट करते हैं तो वो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूम करती है। ठीक है, इसीलिए ट्रेवल टूरिज्म भी एक काफी अच्छा सोर्स माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे माउंटेन्स की और फॉरेस्ट की। माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, और कह सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो माउंटेन्स हैं उनको हम ऑफन एसोसिएट करते हैं विद लेजेंड्स, ऑफन एसोसिएटेड विद लेजेंड्स, डीटीज और हीरोज के साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं। ये जो माउंटेन्स हैं एक सिंबॉलिक गेटवे हैं फ्रॉम अर्थ टू द हेवन, यानी धरती से स्वर्ग तक का रास्ता ये कह सकते हो ये माउंटेन्स प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाइट, बिकॉज बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। ठीक है, तो लोग मानते हैं कि ये स्वर्ग का रास्ता है। दैट इज वाई मैनी जो तीर्थ होते हैं वो टेम्पल्स होते हैं इंडिया के, वो हिल टॉप्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, एज दे
एज द फिजिकल जर्नी टू दीज पीक्स इज सीन ए सिंबॉलिक जर्नी टू रीच द डिवाइन। तो कह सकते हो एक सिंबॉलिकली आप जर्नी जब करते हो तो आप सोचते हो कि हम डिवाइन यानी भगवान की तरफ मूव कर रहे हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हम अपनी इस जर्नी को जब पूरा कर लेंगे तो हम भगवान की तरफ पहुंच जाते हैं। इसीलिए कह सकते हैं ज्यादातर जो तीर्थ स्थल हैं वो पहाड़ों के ऊपर हैं, ताकि क्योंकि लगे ना लोगों को कि हम ऊपर जा रहे हैं तो हम भगवान की डिवाइन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज वो कंसिडर करते हैं माउंटेन को एज अ वे टू द हेवन। पीपल वुड अंडरटेक आर्डुअस वॉक्स, बहुत मेहनत वाली चढ़ाई होती है, उसको चढ़ते हैं थ्रू आउट माउंटेन ट्रेल्स, और इन साइट्स तक पहुंचते हैं, श्राइन्स तक पहुंचते हैं, विच टेस्टेड नॉट ओनली देयर फिजिकल एबिलिटीज, उनकी फिजिकल एबिलिटीज के साथ साथ उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसका भी टेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके से आप बिना रुके थके चल रहे हो, वो भी आपके लिए एक मेंटल स्ट्रेंथ का जो है उसका भी एक टेस्ट होता है। कह सकते हो आज के टाइम पे सच प्लेसेस आर ऑफन एक्सेसिबल थ्रू रोड्स एंड अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और आज के टाइम पे आप इनके इन माउंटेन्स के पर बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते हो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, माउंट कैलाश का एग्जांपल है। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो माउंट कैलाश ये है। फिर ये वैष्णो देवी टेम्पल जो कटरा के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप, यहाँ पे तो ज्यादातर लोग, मैं कहता हूँ ज्यादा लोग गए ही होंगे जिन्होंने विजिट किया होगा। ठीक है, फिर ये तिरुवन्नमलाई, तिरु सॉरी तिरुवन्नमलाई टेम्पल तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, ये पहाड़ है, इस पे लोग विजिट करते हैं। फिर तिरुमला हिल्स में लॉर्ड बालाजी का तिरुपति टेम्पल है, यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। अब बात करेंगे ट्रीज, फॉरेस्ट और सेक्रेड ग्रोव्स की। ठीक है, सेक्रेड ग्रोव्स की। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनको हम ऑफरिंग देते हैं बहुत सारी, लाइक पीपल ट्री होता है, आप उनको बहुत पूछते हो। ऑफरिंग लाइक टर्मरिक देते हो, आप कुमकुम देते हो। वन स्पीशीज ऑफ फिग ट्री, एक फिग ट्री होता है, उसकी एक स्पीशीज होती है कॉमनली कॉल्ड पीपल, उसको पीपल का पेड़ मानते हैं और बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग उसको। एक बो ट्री होता है जिसको बोधि ट्री भी कहते हैं, अश्वत्था संस्कृत में भी कहते हैं उसको। ये हिंदुइज्म के लिए और बुद्धिज्म के लिए और सिखिज्म जैनिज्म के लिए काफी ज्यादा सेक्रेड और पूजनीय है। तो क्या हुआ, जो पेड़ है वो आपके लिए क्या हो गया, एक सेक्रेड ग्रूव हो गया। क्या हो गया, पेड़ जो है, फॉरेस्ट जो है वो सेक्रेड ग्रूव हो गया। इनफैक्ट इट्स बोटेनिकल नेम, जो उसका बोटेनिकल नेम है, जैसे यहाँ पे लिखा फिस्कस रिलीजियसिया, इसका लैटिन में नाम है द रिलीजियस और सेक्रेड फिग ट्री। यानी जो उसका रिलीजियस नेम है वो भी, सॉरी साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है, उसको भी इस तरीके से रखा गया है कि वो रिलीजन को दर्शाता है। लाइक यहाँ पे लिखा है फिकस रिलीजियोसिया, इसका लैटिन में मीनिंग होता है रिलीजियस और सेक्रेड। लाइक यहाँ पे एक महाबोधि ट्री है, महाबोधि ट्री जो है बोध गया पे है, जहाँ पे बुद्धा ने निर्वाणा अचीव किया था। द ट्री इन द महाबोधि ट्री एट बोध गया, ये पीपल का पेड़ है, is often cited as a direct descendant of the original tree under which, according to Buddhist tradition, the Buddha attained enlightenment, hence the names Bodhi tree और बोध गया। तो जो बोधि ट्री है, कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है ऑफ द ओरिजिनल ट्री जहाँ पे बुद्धा जी ने निर्वाणा अचीव किया था, एनलाइटनमेंट अचीव किया था। ग्रेड 6 में वी रीड अबाउट टू एपिक्स इन इंडिया, हमने दो एपिक्स के बारे में पढ़ा था, महाभारत और रामायण। ठीक है, हमने बात की थी महाभारत की और रामायण की। और ये जो टेक्स्ट हैं ये विविड डिस्क्रिप्शंस देते हैं पिलग्रिमेजेस का, जो वहाँ के जो लोग थे महाभारत और रामायण के टाइम पे जो लोगों ने विजिट, भगवान लाइक राम जी ने और पांडवाज ने विजिट किए थे, सेक्रेड रिवर, कोई फॉरेस्ट था, कोई माउंटेन्स था, उन सभी जगहों को हम सेक्रेड कंसिडर करते हैं। इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ इंडिया न्यूमरस रूरल और ट्राइबल ट्रेडिशंस क्लेम करते हैं हीरोज ऑफ दीज टेक्स्ट पास थ्रू देयर लोकेलिटी। और यहाँ रामायण और महाभारत के जो हीरोज थे, भगवान थे, और कह सकते हैं जो हीरोज थे, वो कंसिडर करते हैं कि वो लोग यहाँ से हमारे एरिया से गए थे, और उसको वो कंसिडर करते हैं सीक्रेट। वहाँ पे कुछ श्राइन्स हैं, कुछ मंदिर हैं, और ऑफन सच मार्किंग्स, सच लेजेंड्स अलाउ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज टू मेक टू एपिक्स देयर ओन। एंड इनके ट्रैवल की वजह से काफी सारी कम्युनिटीज जो अलग अलग रीजन्स में हैं, वो अपने आप को इस सीक्रेट रामायण और महाभारत से कनेक्टेड महसूस करते हैं। लाइक ये एक ऊपर लेफ्ट साइड में मेरे एक श्राइन है बस्तर, जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, और ये राम जी की पासिंग को, ठीक है, राम जी यहाँ से गए थे, राम जी की पासिंग को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में एक सील है जो कि मोहनजोदारो की है, और ये प्रोटो शिवा को दर्शाती है।
किसको? प्रोटोशिवा को। ऑब्जर्व दिस सील फ्रॉम मोहनजोदारो। कैन यू रिकॉग्नाइज द लीव्स एट द टॉप? Are you, as you can see, the people tree has been an important part of India's cultural geography for millennia. तो ये जो पीपल जो पेड़ है, यहाँ पे जो ट्रीज आप सॉरी यहाँ पे जो लीव्स हैं, ये पीपल की लीव्स हैं, पीपल ट्री की लीव्स हैं। तो कह सकते हो कि मोहनजोदारो के टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ही हम कंसिडर करते हैं पीपल ट्री को एज अ सीक्रेट ट्री। ओवर टाइम काफी रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया वो डिसाइड करती हैं कि वो प्रोटेक्ट करेंगी अपने सेक्रेट प्लेसेस को और उनको प्रिजर्व करेंगे। लाइक नेचुरल फॉरेस्ट हो गया, किसी भी हार्मफुल एक्टिविटीज से, लाइक हंटिंग से या ट्री फेलिंग से या माइनिंग से। दे सॉ दोज फॉरेस्ट एज अबोडीज ऑफ डिटीज। वो एक कह सकते हो कि भगवान की जो देन है, अबोर्ड है भगवान के, ठीक है, कह सकते हो अबोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल रेंक्यू और पसा मेघालय के अंदर, सच स्पेशल फॉरेस्ट आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स। इसको हम सेक्रेड ग्रुप मानते हैं, पूजनीय स्थल मानते हैं इन इंग्लिश, ठीक है। एंड थैंक्स टू देयर सीक्रेट स्टेटस हैव कम टू शेल्टर ग्रेट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और सीक्रेटनेस की वजह से, उसको पूजनीय स्थल मानने की वजह से लोग उस पेड़ को काटते नहीं है, उस फॉरेस्ट को काटते नहीं है, जिससे वहां का जो नेचुरल हैबिटेट है वो प्रिजर्व रहता है। जो काफी सारे सीक्रेट ग्रुप्स हैं आर ऑल्सो होम टू स्मॉल वाटर बॉडीज। और आप काफी सारे सीक्रेट ग्रुप्स फॉरेस्ट में, ट्रीज में देखोगे कि कुछ स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, एंड दस ये वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे गलत तरीके से वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प करती हैं। कह सकते हो देयर वर मेनी थाउजेंड्स ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स इन इंडिया। काफी सारे सेक्रेट थाउजेंड्स ऑफ सेक्रेट ग्रुप्स इंडिया में हैं। सैडली जो नंबर है हैव बीन श्रिंकिंग एज पीपल हैव स्टार्टेड एनक्रोचिंग ऑन देम। तो नंबर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, बिकॉज इतने लंबे टाइम पीरियड में काफी लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, उसके पे कब्जा जमाया है फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक फॉर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री। स्टिल सीक्रेट ग्रुप जो है कंटिन्यू है उसको प्रेट करने में इन मैनी रीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखोगे एक कलकाई टेम्पल है जो कि मलची महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो एरिया है वो सीक्रेट हो गया। फिर ये माँ फ्लोंग शिलोंग के अंदर है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी है, बट माँ फ्लोंग जो है शिलोंग में है, मानते हैं यहाँ पे। फिर ये फ्रॉम द सीक्रेट ग्रुप्स ऑफ द भिल्स कम्युनिटी, भिल कम्युनिटी के लिए सीक्रेट ग्रुप है ट्री। और उदयनकू डुकाडू, उदयनकू डुकाडू करुम पय्यारम कोंडलम तमिलनाडु। अगेन अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये गिवन बिलो कुछ नेम्स हैं फ्यू सीक्रेट ग्रुप्स के रीजनल इंडिया में, तो हमें इसको ऐड करके देखना है। तो ये एक एक्टिविटी आप जरूर करना, ठीक है, ठीक है। इसको एक बार सर्च करना और इसको करना। इन तमिलनाडु लोकल क्रॉनिकल्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डीटी और सीक्रेट ग्रुप। तो वहाँ के जो लोकल लिटरेचर हैं, क्रॉनिकल्स हैं, वो दर्शाते हैं कि किस तरीके से जो ये डाइटी है, भगवान है, इस सीक्रेट ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर हो या ह्यूमंस हो। वन सच क्रॉनिकल इज तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट करता है ग्रुप को, डीटी जो प्रेड करते हैं फ्रूट बैट्स को, जो पेड़ों पे जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर जो जो चमगादड़ बैठते हैं, उनको वो लोग सीक्रेट कंसिडर करते हैं। स्पॉटिंग वन ऑफ देम इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। और किसी ने अगर उनको एक किसी को भी देखा फ्रूट बैट्स को, तो उसके लिए काफी ज्यादा खुशहाली ऑस्पिशियस मानते हैं, कम से कम आपको देखने को मिला। बिसाइड्स बैट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। कह सकते हो कि एक फ्लावर से सीड्स को उठा के दूसरे फ्लावर्स तक पॉलिनेशन कराना जो है, कह सकते हो कि मेजर पर्पस है बर्ड का भी और बैट्स का भी। तो इस एंड इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स आल्सो, तो सीक्रेट ग्रुप्स thus evolve a harmonious relationship between the DT इकोसिस्टम और ह्यूमंस। तो जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं वो हारमोनियस रिलेशनशिप बनाते हैं किसके बीच में? इन द बिटवीन द डीटी भगवान के बीच में, इकोसिस्टम के बीच में और ह्यूमंस के बीच में। अब हम बात करेंगे फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड। फ्रॉम पिलग्रिमेज टू ट्रेड, तो पिलग्रिम्स जो है एनकाउंटर करते हैं ट्रेडर्स को। काफी सारे ट्रेडर्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द सर्च ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स अलोंग देयर जर्नी। दिस ये जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, ये दोनों को ही बेनिफिट करती है। जो पिलग्रिम आया है उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसको सामान, उसको क्या कहते हैं, वहाँ की विजिट प्लेसेस के बारे में जानने को मिलेगा,
ठीक है? और ट्रेडर जो होगा वो उससे अपना सामान बेच पाएगा, ठीक है? तो उसको पिलग्रिम के बारे में समझने को मिलेगा और अपना सामान भी बेच पाएगा। तो ये कह सकते हो एक इंटरकनेक्शन है। तो पिलग्रिम्स को काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ट्रेडर्स वो सब उनको प्रोवाइड करता है। एज़ अ रिज़ल्ट जो पिलग्रिमेज है, रूट्स हैं और जो ट्रेड रूट्स हैं ऑफ़न जो है ओवरलैप करती हैं बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग विज़िट करते हैं। तो ट्रेडर्स भी यहाँ पे विज़िट करते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि यहाँ पे लोग खरीदेंगे ज़्यादा, तो इसलिए वो भी विज़िट करते हैं। जो ट्रेड रूट्स हैं और पिलग्रिमेज रूट्स हैं ऑफ़न जो है वो ओवरलैप करते हैं। सम ट्रेडर्स माइट आल्सो डबल एज़ पिलग्रिम्स, तो वो जाते हैं ट्रेड करके ने के लिए भी और अपना पिलग्रिम विज़िट करने के लिए भी जाते हैं। Taking their wares to distant towns and cities while visiting sacred sites and shrines. So, what routes did those traders use in ancient India? तो एंशियंट इंडिया में कौन से ऐसे रास्ते थे ट्रेड रूट से जो वो ट्रेडर्स फॉलो करते थे? तो रिविजिट द मैप ऑफ ट्रेड रूट्स इन द चैप्टर द राइजिंग ऑफ एम्पायर्स, उसमें देखोगे ट्रेड रूट दक्षिण पथ और उत्तर पथ आपने देखे होंगे। और भी जो ट्रेड रूट्स थे वो एक तरीके से सीक्रेट पिलग्रिमेज रूट्स भी थे, ठीक है? तो उत्तर पथ था एक मेजर ट्रेड रूट था जो कनेक्ट करता है नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और दक्षिण पथ जो है वो कनेक्ट करता है कौशाम्बी को उज्जैन के साथ टू प्रतिष्ठाना पैटर्न में। एज यू नो, some of these goods traded along these routes included precious stones like shells, pearls, coins और gold, diamonds, as well as cotton, spice और sandalwood। ये सारी चीजें जो हैं ट्रेड के पर्पस में इस्तेमाल होती है, ट्रेड करा जाता है इन सब सारी चीजों का। तो इन ट्रेड रूट्स पे काफी ज्यादा प्रचलन था इन गुड्स का, लोग खरीदते थे इन सारी चीजों को। तो कह सकते हो कि जो ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, ऑफन जो है पिलग्रिमेजेस को काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते थे ट्रेड थ्रू द ट्रेडर्स। अब हम बात करेंगे कुछ सीक्रेट ग्रुप्स की जो इंडिया के बियॉन्ड है, ठीक है, बियॉन्ड इंडिया। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ सीक्रेट ज्योग्राफी आर नॉट यूनिक टू इंडिया ओनली। बाहर के प्लेसेस को भी हम सीक्रेट मानते हैं। एंशियंट ग्रीस हैड मैनी सीक्रेट लैंडमार्क्स। जो ग्रीस जो जगह है वहां पे भी काफी सारे एंशियंट कह सकते हो कि लैंडमार्क्स हैं जो कि सीक्रेट माने जाते हैं। वहाँ के माउंटेन्स और सीक्रेट ग्रुप्स में फॉरेस्ट आते हैं, ट्रीज आते हैं बेसिकली और रिवर आती है। तो जो नेटिव अमेरिकन हैं यूज टू हैव स्पेशल बॉन्ड विद नेचर। जो नेटिव अमेरिकन हैं उनका स्पेशल बॉन्ड था नेचर के साथ विच दे व्यूड एज सीक्रेट। और माओरीज जो हैं इंडिजीनियस पीपल हैं न्यू जीलैंड के, उनको भी तरनाकी माउंगा माउंटेन जो है उनके एंसेस्टर्स कंसिडर करते हैं, अपने पूर्वज की तरह उनको कंसिडर करते हैं। एंड देयरफॉर एज सीक्रेट, उसको वो लोग भी न्यूजीलैंड के लोग भी सीक्रेट मानते हैं। आफ्टर मैनी रिप्रेजेंटेशन बाय द माओरीज, एक लॉ रिसेंटली ग्रांट करता है इस माउंटेन को राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? उस माउंटेन को किसके राइट्स मिले हैं? एज अ राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी उसके ऊपर आप हंटिंग और कटिंग ऑफ ट्री नहीं कर सकते, ठीक है? और एक्नॉलेजमेंट मिला है ऑफ द माओरी वर्ल्ड व्यू में इसको एक्नॉलेज किया गया है फॉर द माओरी कम्युनिटीज। तो जो एल्डर्स हैं इस कम्युनिटी के, वो अपनी आवाज उठाते हैं फॉर द माउंटेन और रिवर थ्रेटेंड विद डिस्ट्रक्शन। और इससे इंश्योर हुआ ये सीक्रेट प्लेस आर नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड डिजनरेटेड, ठीक है? अब हम रीस्टोरिंग एंड कंजर्विंग द सीक्रेट। तो ये भी काफी अच्छा स्टेप है कि हम सीक्रेट को रिस्टोर करो। वहां पे जो गंदगी है, वहां पे जो कटिंग हो रहा है, ट्रीज का हंटिंग हो रहा है, उसको आप रोको, ठीक है, प्रोहिबिट करो। तो आप देखोगे कि यहाँ सीक्रेट प्लेसेस है लेकिन कितने ज्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है? लुक केयरफुली एट दीज पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस एंड एनिमल्स दैट आर कंसिडर्ड सीक्रेट। यमुना इन द नॉर्थ, महानदी इन द ईस्ट, कावेरी इन द साउथ। सारी की सारी नदियां जो है सीक्रेट है बट कितनी गंदी है। हाउ कम दे हैव बिकम सो polluted? Are the secret places in your locality or region that you have been similarly polluted or degraded by human activity? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रिजर्व करना, इसकी सैंक्टिटी को प्रिजर्व करना? इसको एक बार आप क्लास में डिस्कस करना, ठीक है? एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है लोगों के बीच में और इस सेक्रेट ज्योग्राफी के बीच में, जिससे जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो सस्टेन कर पाया इतने लंबे समय तक के लिए ओवर द मिलेनिया, जिससे वैल्यूज क्रिएट होती हैं और शेयर होती हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन टुडे इट इज वॉट अंडर ग्रेट स्ट्रेन, यानी आज के टाइम पे काफी ज्यादा ये स्ट्रेन कंडीशन में है। सीक्रेट ज्योग्राफी कंटिन्यूज टू बी रेलिवेंट टुडे, आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है। When there is a conflict in our relationship with the nature, when a river is overexploited to the point of disappearance or a sacred mountain is challenged with competing ideas of development,
People have spoken to us to protect their environment, their deities and values. At the same time, when sustainability had become a global issue, worldview that embeds sacred geography has a significant contribution to make. तो कह सकते हो कि आज के टाइम पे अगर माउंटेन के अंदर कोई प्लेस है तो वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन किस तरीके से ओवर होता है, बाय क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टिंग न्यू, कह सकते हो कंस्ट्रक्शन। तो आप जितना कंस्ट्रक्शन करोगे उतना ज्यादा उसको प्लेस को, सेक्रेट प्लेस को आप ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, और जिसपे उस पे ठीक है ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उसी तरीके से रिवर्स के ऊपर आप जाते हो, पिलग्रिमेज की तरह जाते हो, बट वहां पे आप गंदगी फैलाते हो, तो क्या है, वो भी एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। तो स्टेप्स लेने जरूरी हैं इन प्लेसेस को बचाने के लिए, एंड सबसे अच्छा स्टेप यही है कि आप उसको सीक्रेट की सेंसिटिविटी जो है वो मेंटेन करके रखो, तभी लोग वहां पे जाएंगे और उस प्लेस को ठीक है कंसिडर करेंगे कि वो उनके लिए पूजनीय है, और वो वहां पे उनका डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा आइडिया है कि सेक्रेट ग्रुप्स की तरह ट्रीट करना ही सबसे अच्छा आइडिया है। तो हमने जो चैप्टर को कवर कर लिया है, बिफोर वी मूव ऑन हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में, उनके खुद के सीक्रेट प्लेसेस हैं, और वो पूरे लैंडस्केप, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लैंडस्केप पे कह सकते हो आप डॉट कर सकते हो, पूरे लैंड के इसको कवर करता है। लाइक वो बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, ये सच प्लेसेस यूजुअली एसोसिएट करते हैं विद द ग्रेट फिगर्स इन देयर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, उनके जो जैसे बुद्धिज्म में बुद्धा जी थे, जैनिज्म में लॉर्ड महावीरा जी, सिखिज्म में गुरु नानक जी, उन्होंने जो जो प्लेसेस को विजिट किया वो सब उनके लिए सीक्रेट, लोगों के, उनके फॉलोअर्स के लिए सीक्रेट माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, डिवाइन माने जाते हैं। और कह सकते हो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो कवर करते हैं, इस तरीके से पूरा ऑल ओवर इंडिया भी हम कह सकते हैं सीक्रेट प्लेस है। तो हिंदुइज्म के अंदर डेंस नेटवर्क है पिलग्रिमेजेस के, साइट्स के, कवर करते हैं एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये जो प्रैक्टिस है पिलग्रिमेज की, यानी मूव जाना, तीर्थ करना, तीर्थ स्थल पे जाना, उसको पिलग्रिमेज कहते हैं। ठीक है, इज इंटरवोवन विद द लाइफ ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों के साथ आप बातचीत करते हो। इट सर्व्स एज द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट ऑल्सो द सोशो इकोनॉमिक पर्पस ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एंड पैन इंडियन कल्चरल इंटीग्रेशन। ठीक है, काफी हिंदू ट्राइबल और फोक ट्रेडिशंस में ये जो लैंड है इसको हम सेक्रेड मानते हैं। ठीक है, और अवर सेक्रेड प्लेसेस आर बीइंग polluted owing to the widespread neglect and lack of concern. It is our duty to protect our natural heritage. Our constitution also reminds us. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन सेक्रेड प्लेसेस को बर्बाद होने से बचाएं, डिस्ट्रक्शन होने से बचाएं, क्योंकि ये हमारे सेक्रेड प्लेसेस हैं, तो हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा, और बाय यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हुए हमें ठीक है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हमने जो चैप्टर है पूरे कवर कर लिया है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 था जो हमने कवर कर लिया है। अब रिमेनिंग सिर्फ 4 चैप्टर्स रह गए हैं। तो अगर आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो जल्दी जल्दी वीडियोस को देखो, कवर करो सारे चैप्टर्स को। ठीक है, और कोई भी चैप्टर को, कोई भी वीडियो को मिस आउट नहीं करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ठीक है हमारे चैनल को फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय।